आपका पहला नंबर सवाल है, गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ए गुजरात, बी मुंबई, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। गांधी जी जो दांडी मार्च जो है अहमदाबाद से शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो आपका ऑप्शन है, ए 1956 में, बी 1951 में, सी 1953 में, डी 1945 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1951 में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो आपके ऑप्शन है, ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी झेलम नदी, डी सतलज नदी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी के ऊपर बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? ठीक है, किसने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था? तो आपके ऑप्शन है, ए कोलंबस, बी हाकिंस, सी वास्को डी गामा, डी मैगेलन। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपको का ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड है किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? तो आपके ऑप्शन ए, आगरा को अहमदानगर से, बी आगरा को कनौज से, सी आगरा को सासाराम से, डी आगरा को मथुरा से। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर जानने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी पेपर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आगरा को सासाराम से। ठीक है, आगरा को सासाराम से 16वीं सदी में इस मार्ग को शेरशाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रैंड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ए लखनऊ, बी चंडीगढ़, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा लखनऊ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान जो है कहाँ की मुख्य फसल है? तो आपके ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी चीन, डी भारत। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन। धान चीन की प्रमुख फसल है। ठीक है, उसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है साथियों। भारत का जो है पूरे विश्व में द्वितीय स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 8 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आपके ऑप्शन है, ए इटली, बी आयरलैंड, सी अफगानिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में जो है सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आपके ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी अनिल अंबानी, सी रतन टाटा, डी श्रीधरन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीधरन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, द गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ए 5 सितंबर, बी 12 अक्टूबर, सी 14 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस जो है
14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है तो आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी नाग, सी आकाश, डी अग्नि। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा आप लोगों का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का। निम्न में से गेहूं की खेती, निम्न में से गेहूं खेती के लिए कौन सा मिट्टी उचित है? निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो आपके ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोमट मिट्टी। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए जो है दोमट मिट्टी उचित है इसके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी रामायण, सी महाभारत, डी महाभाष्य। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है रामायण है साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, बक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बक्साइट जो है किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आपके ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी जस्ता, डी लोहा। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, बक्साइट जो है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 16 है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन ए विटामिन डी, बी फोलिक अम्ल, सी कैल्शियम, डी विटामिन ए। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोलिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? निम्न में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी आयरन, डी एल्युमिनियम। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था साथियों? ठीक है, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो है गोली मारने का आदेश किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन ने, सी जनरल डायर ने, डी लॉर्ड मैकाले ने। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, जनरल डायर ने। क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा जनरल डायर ने। ठीक है, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपके ऑप्शन ए 1764 में, बी 1576 में, सी 1526 में, डी 1719 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून को 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए गाय, बी हाथी, सी बारहसिंगा, डी बाघ। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी किसी पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का कमेंट करके उत्तर जरूर बताइए। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।